आज दुनिया के कई कोनों में कॉफी का मतलब स्टारबक्स हो गया है और कई लोगों के लिए स्टारबक्स सिर्फ एक कैफे से कई ज्यादा है। उनके लिए स्टारबक्स एक स्पेशल कंफर्टिंग फीलिंग है जो कि उन्हें अपने नाम वाली कॉफी पीते हुए और स्टारबक्स के बरिस्ता से बात करते हुए आती है, जो अपने कस्टमर्स को पर्सनली जानते रहते हैं। और शायद यही रीजन से कई लोग घर और ऑफिस के बाद अपना काफी ज्यादा टाइम स्टारबक्स में भी स्पेंड करते हैं। स्टारबक्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी स्टोर चेन है। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, इंडिया, जापान, चाइना को मिलाकर 80 से ज्यादा कंट्रीज में टोटल 30,000 से ज्यादा स्टारबक्स कैफेज हैं। स्टारबक्स के 3.5 लाख एम्प्लॉइज, जिन्हें स्टारबक्स में पार्टनर्स कहा जाता है, वो अपने कस्टमर्स को हर साल लगभग 300 करोड़ कप ऑफ कॉफी सर्व करते हैं। पर इस ग्रीन जायंट मरमेड की शुरुआत हुई कैसे? स्टारबक्स कैसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंची और इसके पीछे के रियल हीरोज कौन थे, ये सब जानेंगे हम बिजनेस कल्ट की आज की इस वीडियो में। वेलकम टू बिजनेस कल्ट। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएं, क्योंकि आप ऐसी वैल्यूएबल वीडियो फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहेंगे। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है 1970s में, जब अमेरिका में कॉफी सिर्फ घर में ही ब्रू करके पी जाती थी और उस समय देश में कोई कॉफी कैफे नहीं हुआ करते थे। इसी टाइम अमेरिकन सिटी सिएटल में 3 कॉलेज फ्रेंड्स, जीव सिएगल, गॉर्डन बाउकर और जेरी बाल्डविन, जो कॉफी लवर्स भी थे, अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे थे। उन तीनों फ्रेंड्स में से गॉर्डन बाउकर अपनी कॉफी बीन्स स्पेशली वैंकूवर से लेके आते थे, क्योंकि उस टाइप की हाई क्वालिटी कॉफी अमेरिका में मिलना तो दूर की बात थी, अमेरिकन्स को उस समय प्रीमियम हाई क्वालिटी कॉफी बीन्स के बारे में कुछ पता भी नहीं था। पर धीरे धीरे गॉर्डन की कॉफी उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच फेमस होने लगी और तब उन्होंने भी अपनी कॉफी बीन्स गॉर्डन से मंगाना शुरू कर दिया। और ऐसे तीनों फ्रेंड्स को वो बिजनेस आइडिया मिला जिसकी उनको तलाश थी। वो अमेरिका में ऐसी चीज बेच सकते थे जिसमें कोई कंपटीशन ही नहीं था, हाई क्वालिटी कॉफी बीन्स। पर एक अच्छे बिजनेस के लिए सिर्फ उनका कॉफी के लिए पैशन और ऑब्सेशन काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसे इंसान के लिए काम करने का चुना जो कि उस टाइम अमेरिका में कॉफी के बारे में सबसे ज्यादा जानते थे, अल्फ्रेड पीट। पीट का कैलिफोर्निया में एक कॉफी स्टोर था जहां पर हाई क्वालिटी कॉफी बीन्स रोस्ट करके सेल करते थे। पीट ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने प्रीमियम कॉफी का कॉन्सेप्ट अमेरिकन्स को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। पीट के लिए काम करते हुए बाल्डविन, सिएगल और बाउकर ने न सिर्फ कॉफी रोस्ट करने की आर्ट को मास्टर किया, पर उन्होंने कॉफी ब्रोकर से वैल्यूएबल कनेक्शंस भी बनाए जो उन्हें बहुत काम आने वाले थे। 1971 में सिएटल की पाइक प्लेस मार्केट में एक छोटे से स्टोर में तीनों फाउंडर्स ने अपनी सेविंग्स लगा के पहला स्टारबक्स स्टोर खोला, जहां पे कस्टमर्स कॉफी, टी और स्पाइसेस खरीद सकते थे। धीरे धीरे स्टारबक्स का नाम क्वालिटी और लग्जरी कॉफी बीन्स के साथ जुड़ने लगा और ऐसे कुछ सालों में स्टारबक्स ने सिएटल में और नई 5 लोकेशंस पर अपने स्टोर्स खोले। पर सरप्राइजिंगली इनमें से किसी भी स्टारबक्स में आप 1 कप कॉफी पीने के लिए नहीं खरीद सकते थे। वहां पे मिलती थी तो सिर्फ बीन्स और कॉफी मेकर, जिससे आप घर पे खुद कॉफी बना सकते हैं। पर ये सब जल्दी ही बदलने वाला था जब एक कॉफी मशीन सेल्समैन ने स्टारबक्स के एक स्टोर को विजिट किया। ये सेल्समैन था हावर्ड शुल्ट्ज। 28 साल के शुल्ट्ज उस टाइम एक स्वीडिश कंपनी के लिए किचन अप्लायंसेस बेचते थे। पर जब उन्होंने नोटिस किया कि एक छोटा सा लोकल बिजनेस स्टारबक्स बहुत ज्यादा कॉफी मशीन ऑर्डर कर रही है, तो उन्होंने उनके एक स्टोर को विजिट करने का डिसाइड किया। उनका कहना था कि उन्होंने ऐसा कुछ इससे पहले कभी नहीं देखा था। पूरे स्टोर में फ्रेश कॉफी की अरोमा और इतने टेस्टी कॉफी का सैंपल उन्होंने पहले कभी टेस्ट नहीं किया था। उनको पता चल चुका था स्टारबक्स सिर्फ कॉफी बीन्स सेल करने से कई बड़ा था। तब शुल्ट्ज ने स्टारबक्स के लिए काम करना चाहा और उनके फाउंडर्स को कन्विंस करने की कोशिश की। ऐसा करने में उन्हें 1 साल लग गए। फिर 1982 में शुल्ट्ज स्टारबक्स के सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बना दिए गए। उसी के नेक्स्ट ईयर फाउंडर्स ने शुल्ट्ज को मिलान, इटली एक ट्रेड शो विजिट करने के लिए भेजा। पर किसे पता था कि शुल्ट्ज की ये विजिट उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। उनके लिए ये देखना बहुत सरप्राइजिंग था कि वहां की पूरी रोड्स कैफे से भरी हुई थी।
जहां बरिस्तास बहुत ही स्टाइल से अपने कस्टमर्स के लिए कॉफी बनाते हुए उनसे बात कर रहे थे। कैफेज के एनवायरनमेंट में एक अपनेपन की फीलिंग थी और तब उनको रियलाइज हुआ कि कॉफी बनाना और सर्व करने का जो पूरा एक्सपीरियंस था वो भी उतना ही जरूरी था जितनी की कॉफी। ये सारी चीजें सिएटल वापस जाने के बाद शुल्ट्ज ने अपने बॉसेस को बताई। उन्होंने कहा कि स्टारबक्स को भी अपने कैफेज खोलने चाहिए और कस्टमर्स को वहां पे ब्रूड कॉफी पीने के लिए तैयार कॉफी सर्व करनी चाहिए। पर फाउंडर्स इस आइडिया से ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुए। उन्हें लगा कि स्टारबक्स की कॉफी बीन्स की अच्छी सेल हो रही है, प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं और स्टारबक्स स्टोर्स धीरे धीरे ग्रो कर ही रही है, तो ऐसा चेंज का क्या मतलब था। और वैसे भी अमेरिका में कॉफी हाउसेस का कोई कल्चर नहीं था। पर शुल्ट्ज भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उनकी जिद के आगे फाउंडर्स को झुकना ही पड़ा और तब स्टारबक्स के नए स्टोर में कैफे वाले आइडिया को भी ट्राई किया गया। कैफे सक्सेसफुल रहा, पर फाउंडर्स को ये कन्विंस कर पाने में शुल्ट्ज नाकाम रहे कि स्टारबक्स कैफेज ही स्टारबक्स का फ्यूचर था। और ऐसे 3 साल बाद 1985 में शुल्ट्ज और स्टारबक्स का सफर अपने अंत तक पहुंच गया, कम से कम उस समय के लिए। पर शुल्ट्ज हार नहीं मान सकते थे। उन्हें पता था मेहनत और सैक्रिफाइस क्या होते थे। उनका बचपन पूरी तरह से फाइनेंशियली इनसिक्योर था। उनके फादर एज अ लेबरर काम करते थे और पूरी फैमिली की लिविंग के लिए बस वहीं से पैसे आते थे। कॉलेज में कई बार जब पार्ट टाइम जॉब के पैसे कम पड़ जाते थे तो शुल्ट्ज अपना ब्लड तक सेल करते थे ताकि वो कॉलेज फीस पे कर सकें। इतना स्ट्रगल और हसल देखने के बाद भी इस समय जो उनका स्टारबक्स के लिए ग्रैंड विजन, उनका ड्रीम था, वो सब स्टारबक्स छोड़ने के साथ खत्म होता दिखाई दे रहा था। पर जैसा कि हम सारे ग्रेट लीडर्स में देखा है, शुल्ट्ज ऐसे टाइम में भी ऑप्टिमिस्टिक रहे और उम्मीद नहीं खत्म होने दी। उन्होंने एक नया कैफे स्टार्ट किया, इल जियोर्नाले, जहां पे वो स्टारबक्स कॉफी बीन्स यूज करके एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में कॉफी सर्व करने लगी। एक ऐसी जगह जो घर और ऑफिस बहुत लोगों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बनने वाली थी। पर अभी भी शुल्ट्ज के दिल से स्टारबक्स निकला नहीं था। वो उनको अब भी उतना ही अट्रैक्ट करता था जितना कि तब किया था जब उन्होंने उसे पहली बार विजिट किया था। और इसी टाइम पर किस्मत भी शायद शुल्ट्ज की साइड आने लगी थी। स्टारबक्स में काफी प्रॉब्लम्स आने लगी। 1984 में स्टारबक्स के फाउंडर्स ने मोनोपोली बनाने की कोशिश में पीट्स कॉफी को खरीद लिया था, जिसकी वजह से अब स्टारबक्स फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने लगा और फाउंडर्स को बिजनेस रन करने में दिक्कत आने लगी थी। और 1986 में स्टारबक्स सेल के लिए था और उनको पता था कि स्टारबक्स के लिए सबसे सही इंसान कोई और नहीं बल्कि उनका एक्स मार्केटिंग डायरेक्टर हावर्ड शुल्ट्ज ही रहेंगे। और शुल्ट्ज के पास अब अपॉर्चुनिटी थी स्टारबक्स को वो बनाने की जो वो उसे बनाना चाहते थे। पर शुल्ट्ज जैसे एक नॉर्मल सेल्समैन के लिए $3.8 मिलियन या 28 करोड़ रुपए, जो कि स्टारबक्स का सेलिंग प्राइस था, बहुत बड़ी रकम थी जिसे वो कभी अकेले दे ही नहीं पाते। पर फाउंडर्स को स्टारबक्स टेक ओवर करने के लिए शुल्ट्ज ही सबसे सही लगे। इसी वजह से शुल्ट्ज को 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया ताकि वो फंड्स रेज कर सके। शुल्ट्ज अब निकल चुके थे ऐसे लोगों की तलाश में जो कि अमेरिका के कॉफी कल्चर में रिवॉल्यूशन लाने के लिए उतने ही पैशनेट थे जितने कि वे खुद, ताकि ऐसे लोग स्टारबक्स को फंड कर सकें। पर यह इतना आसान नहीं था। 1970s और 80s में कॉफी की डिमांड गिर रही थी क्योंकि नई सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कि कोक और पेप्सी मार्केट में पॉपुलर हो रही थी। कई चीजें और थी जो कि इन्वेस्टर्स के लिए स्टारबक्स को फंड करना मुश्किल बना रही थी, जैसे कि एक कप स्टारबक्स कॉफी की प्राइस $3 रखना, जो कि नॉर्मल एक कप कॉफी के प्राइस से 6 गुना ज्यादा था। और तब स्टारबक्स नहीं बना था। पर 200 से भी ज्यादा बार ना सुनने के बाद शुल्ट्ज को कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स मिल ही गए जिन्हें वो यकीन दिलाने में कामयाब हो गए थे कि फ्यूचर में स्टारबक्स क्या बन सकता है, और उन्होंने स्टारबक्स को बचाने के लिए 28 करोड़ रुपए रेज कर लिए। फिर इल जियोर्नाले और स्टारबक्स मर्ज हो गए और अब शुल्ट्ज ने जैसे स्टारबक्स का सपना देखा था उसकी शुरुआत हो चुकी थी। स्टारबक्स ने पूरे अमेरिका को तो कॉफी पीना सिखा ही दिया था, पर अब बारी थी पूरी दुनिया की।
शुल्ट्ज के लीडरशिप में स्टारबक्स ने अगले 5 सालों के अंदर 140 नई लोकेशंस पर अपने कैफेज खोले। स्टारबक्स तेजी से ग्रो कर रही थी, पर शुल्ट्ज को चाहिए थी और रैपिड स्पीड, इसलिए 1992 में उन्होंने कंपनी को पब्लिक ले जाना डिसाइड किया। रिजल्ट, 1992 में स्टारबक्स अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज NSDAQ में एज अ पब्लिक कंपनी रजिस्टर हुई और स्टारबक्स के पास 200 करोड़ रुपए और आ गए, जिससे वो अब नई मार्केट्स में एंटर कर सकते थे। पब्लिक कंपनी बनने के बाद सिर्फ 2 सालों में स्टारबक्स की कैफेज की संख्या 3 गुना हो गई और उसके अगले 2 साल 1996 में स्टारबक्स ने अपना 1000th और पहला इंटरनेशनल कैफे जापान में ओपन किया और फिर 3 सालों में स्टारबक्स स्टोर की संख्या 3000 तक पहुंच गई। स्टारबक्स इतनी तेजी से एक्सपैंड कर रही थी कि ऐसा लग रहा था कि हर जगह नए स्टारबक्स स्टोर्स खुल रहे हों। पर दुनिया भर में स्टारबक्स कैफेज खोलते हुए भी शुल्ट्ज की स्ट्रैटेजी में जो चीज सेम थी वो ये कि आप किसी भी स्टारबक्स कैफे में चले जाएं, आपको स्टारबक्स की ट्रू टेस्ट वाली कॉफी और वही ग्रेट कस्टमर सर्विस मिलेगी, जिससे लोगों का स्टारबक्स पर ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता गया और स्टारबक्स सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक बहुत पावरफुल ब्रांड की तरह उभरने लगा। शुल्ट्ज के कई सालों के हसल से उन्होंने अमेरिका में न सिर्फ कैफे कल्चर को ही बनाया, जो कि उन्होंने अपनी मिलान वाली ट्रिप से सीखा था, पर अमेरिकन्स कॉफी को कैसे परसीव करते थे उन्होंने ये भी ट्रांसफॉर्म किया। शुरुआत में जब स्टारबक्स कैफे अपनी कॉफी सर्व करते थे तो कई बार उन्हें कस्टमर की शिकायत आती थी कि उनकी कॉफी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कड़वी होती थी, पर स्टारबक्स ने लोगों को ये रियलाइज कराया कि ट्रू कॉफी ऐसे ही टेस्ट करनी चाहिए। लाखों लोगों तक हाई क्वालिटी कॉफी पहुंचा के और स्टारबक्स को एक पावरफुल और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाने के बाद जून 2001 में शुल्ट्ज कंपनी के CEO पोजीशन से हट गए और जिम डोनाल्ड ने स्टारबक्स की CEO की पोजीशन संभाल ली। डोनाल्ड के CEO बनने के बाद स्टारबक्स की एक्सपेंशन का प्रोसेस और बढ़ गया। 2001 से 2007 तक लगभग एक दिन में नए स्टारबक्स 4 से भी ज्यादा लोकेशंस पर ओपन होने लगे। 2007 के एंड तक में वर्ल्ड वाइड स्टारबक्स के 20,000 से भी ज्यादा कैफेज खुल चुके थे। स्टारबक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई और अपने ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ती हुई दिखाई दे रही थी, पर इस एक्सपेंशन के पीछे कई प्रॉब्लम्स छुपी थी जो कि जल्दी ही सामने आने वाली थी। ऐसे तो स्टारबक्स स्टोर के नंबर बढ़ रहे थे, पर स्टारबक्स की सेल पर स्टोर मतलब कि हर कैफे अकेले कितनी सेल कर रहा था वो गिरने लगी थी, क्योंकि स्टारबक्स इतने ज्यादा कैफेज ओपन कर दिए थे कि एक स्टारबक्स कैफे ही दूसरे स्टारबक्स कैफे का कॉम्पिटिटर बन चुका था और इसकी वजह से हर कैफे को रन करने में कॉस्ट तो उतनी ही आ रही थी, पर प्रॉफिट्स गिरने लगे थे। और प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए स्टारबक्स मैनेजमेंट ने कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर दिया। अब स्टारबक्स के लिए प्रॉफिट प्रायोरिटी बन चुका था और कस्टमर एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट क्वालिटी सेकेंडरी। वो सारी वैल्यूज जिन पे हावर्ड शुल्ट्ज ने स्टारबक्स को बनाया था खत्म होता दिखाई दे रहा था। कॉफी को बनाने के कई प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया गया, जिससे काम तो जल्दी होने लगा और कई बरिस्तास की सैलरी कंपनी को नहीं देने पड़ने लगी, पर इससे बरिस्तास को कॉफी बनाते हुए देखना और फिर सर्व करने का जो एक्सपीरियंस होता था उस पे असर पड़ने लगा। कई लोकेशंस पर कैफेज की जगह ड्राइव थ्रस बना दिए गए, जहां कस्टमर सिर्फ आते और अपनी कॉफी लेके निकल जाते। इससे घर और ऑफिस के बीच में स्टारबक्स ने जो अपनी लोगों के लिए तीसरी जगह बनाई थी वो खत्म होने लगी। इन सारी चीजों की वजह से स्टारबक्स का खुद स्टारबक्स रह पाना मुश्किल होने लगा और इसका इफेक्ट कस्टमर्स पर भी दिखने लगा। स्टारबक्स के रेगुलर कस्टमर्स कम होने लगे और इन्हीं सब के बीच 2008 के रिसेशन ने सिचुएशन को और भी खराब कर दिया। कई रेगुलर कस्टमर्स ने अपनी जॉब खो दी और कईयों की सैलरी कट होने लगी। ऐसे में ओवर प्राइस्ड कॉफी की डिमांड गिरना नेचुरल था, जिसका असर सीधा स्टारबक्स को पड़ा। उसी समय की शुल्ट्ज की स्टारबक्स के उस टाइम के CEO जिम डोनाल्ड को भेजी गई एक लीक्ड ईमेल में उन्होंने स्टारबक्स जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा था उस पे नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि स्टारबक्स अब वो स्टारबक्स नहीं रहा जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी। स्टारबक्स जो बन गया था उसको उन्होंने स्टेराइल, कुकी कटर जैसे वर्ड से डिस्क्राइब करते हुए कहा
कि जो स्टारबक्स का ट्रेडिशन और हेरिटेज है वो उसे खोते जा रहे हैं। स्टारबक्स के स्टॉक प्राइसेस तेजी से गिरने लगे और शुल्ट्ज को एक बार फिर से स्टारबक्स को बचाने के लिए वापस सीईओ की पोजीशन पर लौटना पड़ा। 26 फरवरी 2008 को दुनिया के सारे स्टारबक्स स्टोर्स आफ्टरनून में बंद कर दिए गए और सारे बरिस्तास को रीट्रेन किया गया कि कैसे वो अपने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टारबक्स, सारे कैफेज क्लोज करने की वजह से स्टारबक्स को लगभग 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पर शुल्ट्ज का कहना था कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो स्टारबक्स की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो सकती थी। शुल्ट्ज ने सारी ऑटोमेटेड मशीन्स को वापस हटवाकर पुरानी मशीन्स को रीस्टोर कराया, जिससे बरिस्तास अपने हाथों से अपने कस्टमर्स के लिए कॉफी बना के उन्हें स्पेशल फील करा सके। उसी टाइम स्टारबक्स ने अपना लॉयल्टी कार्ड भी लॉन्च किया और इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपना ऐप भी लॉन्च किया और आज 30% स्टारबक्स की सेल सिर्फ उसके लॉयल्टी कार्ड सब्सक्राइब किए हुए मेंबर्स से आती है। और इन सारी चीजों की वजह से स्टारबक्स के स्टॉक प्राइसेस 16 गुना फिर बढ़ गए और वो अपनी पुरानी ग्लोरी वापस पाने में कामयाब रही। हावर्ड शुल्ट्ज ने फिर केवी जॉनसन की लीडरशिप स्टारबक्स को देके खुद सीईओ की पोजीशन से रिजाइन कर दिया। तो हमने देखा कि कैसे स्टारबक्स एक छोटे से कॉफी बीन बिजनेस से $100 बिलियन की एक एमएनसी बनी और हावर्ड शुल्ट्ज एक नॉर्मल सेल्समैन से मल्टी बिलियनियर। पर इससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि स्टारबक्स भी कुछ ऐसी कंपनीज में आती है जिससे सोसाइटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। स्टारबक्स जितने पैसे कॉफी पर स्पेंड नहीं करती उससे ज्यादा अपने एम्प्लॉयज के हेल्थ इंश्योरेंस पर करती है। शुल्ट्ज से पूछे जाने पर कि वो ऐसी कंपनी कैसे बना पाए जो अपने एम्प्लॉयज को फैमिली मेंबर जैसे ट्रीट करती है, तो वो अपने रिस्पॉन्स में अपने बचपन की स्टोरी सुनाते हैं कि जब वो 7 साल के थे तब उनके फादर का काम करते समय एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें फायर कर दिया गया था। जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहे थे उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली और पूरी फैमिली पर बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी। तब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जैसी कंपनी के लिए काम करने का मौका उनके फादर को नहीं मिला। It was not the calling of coffee, but the calling to try to build a company that my father never got a chance to work for. तो ये 3 फ्रेंड, एक पैशनेट सेल्समैन और दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी चेन स्टारबक्स की स्टोरी थी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप बिजनेस कर्ड की नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिजनेस कर्ड, वेयर मनी एंड आइडियाज मैटर।